आगे बढ़ेंगे, कोलकाता से शुभम हमारे साथ हैं। शुभम नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। जी नमस्कार। मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। जी। मेरे पास अडानी पावर का 136 शेयर है, 360 रुपये 80 पैसे भाव। ठीक है, तो मैं क्या करूँ? लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, बहुत ही लग से लॉस थोड़ा है, क्या करूँ? होल्ड करूँ या फिर? 307 रुपये 80 पैसे की खरीद है, 148 रुपये का भाव है। और ये जो भाव दिख रहे हैं शुभम, आपने तो क्या किसी ने भी नहीं सोचे होंगे कि ये स्थिति होगी एक दिन शेयर की। क्योंकि अडानी पावर को हमने देखा है कि 35-36 रुपये से चलते हुए देखा है, 400 रुपये तक के भाव देखे हमने शेयर में। और वहाँ से जब ये क्रैश होना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों को नीचे के लेवल पर मौके भी दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दस्तूर है बाजार का कि अगर बुरी खबरें आती हैं, अगर किसी ग्रुप को लेकर कंसर्न्स खड़े होते हैं कहीं ना कहीं, या फिर सेंटिमेंट खराब होता है, तो ये स्थिति होती है। विवेक, आपसे ही राय जानना चाहेगा अडानी पावर को लेकर। सारा का सारा पावर हमने देख रहे हैं कि ख़त्म हो गया है। और सिर्फ अडानी पावर की बात नहीं है, पावर स्टॉक्स जो कि 2022 के फर्स्ट हाफ तक फ्लेवर में थे, सेकेंड हाफ में पूरी की पूरी स्टीम निकल गई वहाँ से। अडानी पावर का भी वही हाल है और इस पर बुरी खबरों का वो हैंगओवर भी है। क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए इनके भाव से तो अभी आधा हो गया है, बने रहने में शेयर में कोई सेंस है, समझदारी है, या फिर हालात को भांप के इससे निकल जाए, कुछ बेहतर विकल्प तलाशें अब? अभिषेक, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो दिग्गज ग्रुप मतलब दिग्गज स्टॉक्स है, और अडानी पावर के बारे में हमने कई बार बात की है और मैंने हमेशा ये कहा था कि मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि वैल्यूएशन बहुत बहुत स्ट्रेस्ड है। अब वैल्यूएशन में करेक्शन कब आएगा ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन हाँ, ये आने वाला है करके ये भी मुझे नहीं मालूम था, अब आ गया है। तो इन दामों में देखिए 148 जो 300-400 में स्टॉक देखा करते थे, वो आज अगर 148 में चल रहा है तो ये काफी एक फेयर वैल्यूएशन के आजू बाजू आ चुका है। तो यहाँ पे आपको एग्जिट की सलाह देना मुझे नहीं लगता है कि एक सही सलाह रहेगी। तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, और किसी को अगर फ्रेश भी बाई करना हो ना, तो वो भी इमीडिएटली एंट्री नहीं करे, क्योंकि टेक्निकली भी एकदम वीक है और फंडामेंटली भी आज के दिन जैसे आपने कहा पूरा पावर सेक्टर वीक है। लेकिन स्लोली एंड स्टडीली एक बाइंग बनती है जब भी ये सेटल हो जाए। अब ये सेटल 148 में होगा कि 128 में होगा ये बहुत कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे सेल की सलाह नहीं रहेगी, होल्ड की सलाह रहेगी। आपको वेट करना पड़ेगा और काफी टाइम के लिए आपको ये दर्द सह के ही मतलब वेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको अडानी पावर में दे दी गई है। काफ़ी सारे दर्शकों का सवाल इसमें आता रहता है, तो इस हिसाब से आप अपनी रणनीति अडानी पावर और अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उनमें अपना सकते हैं। फिलहाल अडानी पावर के लिए ये राय। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे। और फेसबुक पर हमें सवाल आया है हरियाणा से जगजीत कर्नल जी का। दो सवाल है इनके। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पूछ लेते हैं। 500 शेयर्स 57 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। इस वक्त 5685 के पास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। कुणाल, आपसे समझना चाहेंगे अब ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या करें। इन्होंने अपना टाइम फ्रेम तो मेंशन नहीं किया है कि कितना समय ये दे सकते हैं स्टॉक को, पर चार्ट्स पर क्या लेवल देख रहे हैं आप और कितनी तेजी देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट देखें तो करीब अक्टूबर से लेके अब तक ये काउंटर 55 की रेंज पे ही घूम रहा है। नीचे की ओर 52 और ऊपर की बाजू 62 इस 10 रुपए के दायरे में ही घूम रहा है। और एज ऑफ नाउ आप देखिए ये 56.85 पे चल रहा है। सो इट्स कंप्लीटली साइडवेज कंसोलिडेशन काउंटर। अगर उनका लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली इसमें बने रहे। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और वो है 54 का। अगर ये काउंटर 54 के नीचे जाता है तो फिर से एक बार किसी का ओपिनियन ले लें, बट तब तक इसमें होल्ड करने की सलाह होगी। रुझान पॉजिटिव है बट मोमेंटम मिसिंग है। अब ये कब मोमेंटम शुरू होगा वो बताना मुश्किल है, बट फॉर टाइम बिंग अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे।